आ रही हूँ भाई। कौन आ गया? आप? हसीब साहब, आप आने से पहले कॉल कर देते तो मैं आपके लिए वो खाने का इंतजाम ही कर लेती। इसीलिए तो मैंने कॉल नहीं की। मुझे मालूम था कि आप तकल्लुफात में पड़ जाती। मैं तो बस सिर्फ मिलने आया था। कौन है अम्मी? बेटा हसीब साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया, मगर सच पूछें हसीब साहब, ये दुनिया बहुत बुरी है। आपका यहाँ इस तरह से आना मेरे मोहल्ले वालों को बातें बनाने का मौका जरूर दे सकता है। अब देखें ना, यहाँ पे हर कोई एक दूसरे के टो में लगा रहता है। लोग राई का पहाड़ बना देते हैं। मैं समझा नहीं। आप तो जानते हैं, अरीबा के अब्बू दुबई में होते हैं। हमारे साथ यहाँ अरीबा की फुफ्फो और उनका बेटा रहते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। उनको शायद आपका आना यहाँ बुरा लगेगा। पता है, मैं तो बहुत दिनों से आपको खाने पर बुलाना चाहती थी, बहुत दिल चाह रहा था मेरा, लेकिन अरीबा की फुफ्फो ने पहले मुझे बहुत बातें सुनाई हैं आपके घर दावत पर अकेले जाने पर। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उन्हें मेरा फरखंदा साहिबा के घर जाना तो बुरा नहीं लगा, और ना ही उनकी बेटी ताबिंदा को। वो लोग तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बहुत रिगार्ड करते हैं मेरा। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हसीब साहब, फरखंदा के साथ उसका शौहर रहता है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और फरखंदा तो वैसे भी आजाद ख्याल औरत है, मगर हम ऐसे नहीं हैं। हसीब साहब, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों की सोच का क्या? खैर छोड़े, मैं भी क्या बहस लेकर बैठ गई हूँ, आप बताएं। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं अरीबा से शादी करना चाहता हूं। क्या? क्या आप मुझे इस काबिल समझती हैं कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांग सकूं? आपको कोई एतराज है? एतराज? हसीब साहब, एतराज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जैसे बड़े इंसान, आला ज़र्फ और कामयाब इंसान के साथ मेरी बेटी की शादी हो तो मुझे और क्या चाहिए। लेकिन ये बात अगर कोई आपका बड़ा करता तो ज्यादा अच्छी लगती मुझे। मेरा मतलब है, आपके माँ बाप, बहन भाई या कोई रिश्तेदार वगैरह। एक्चुअली मैं इन रिश्ते से बिल्कुल बेनियाज हूं, लेकिन जब से आप लोगों से मिला हूं इन रिश्तों की कमी महसूस हो रही है। अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद थे। मेरे माँ बाप का बचपन में ही एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके माँ बाप का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मेरे फादर के दोस्त थे और उनके बिजनेस पार्टनर भी थे। उन्होंने मेरी परवरिश की। लंदन में रहा हूं सारी जिंदगी, उस वजह से रिश्तेदारों का इतना पता नहीं है। अच्छा। यही वजह है कि मैं अब तक गैर शादीशुदा हूं, शादी नहीं की मैंने। लेकिन आपसे मिलके मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे शादी करनी चाहिए। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा कि मैं खुद रिश्ता मांग रहा हूं, इसके लिए माजरत चाहता हूं। अरे ऐसे मत कहिए, आपने तो हमें इज्जत दी है, मगर हसीब साहब ये फैसला मैं खुद से नहीं कर सकती। अरीबा के अब्बू से बात करूंगी, फिर जो उनका फैसला होगा। ठीक है, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा।
चाय तो पी कर जाते। नेक्स्ट टाइम। ठीक। मैं दरवाजे तक छू